प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं राजनीति विज्ञान का अध्यापक R.K. शर्मा, कक्षा 12वीं। आपका जो लेसन फोर्थ जो है इकाई 3 में फोर्थ लेसन जो है वो गठबंधन के नकारात्मक प्रभावों के बारे में अपन चर्चा करें कि गठबंधन के नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। 21 तारीख को मैंने आपको पढ़ाया कि नकारात्मक को प्रभावित करने वाले जो है कारक कौन कौन से हैं। गठबंधन की राजनीति के भारतीय राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव किस प्रकार के हैं, उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर जो भारत में गठबंधन की सरकार बनती है तो भारतीय राजनीति पे बुरा असर पड़ता है। तो वो कौन कौन सा पड़ता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कमज़ोर सरकार का स्पष्ट नीति पर कार्य कर पाना मुश्किल। इसके बाद तीसरा आपको बताया कि सरकारों में अस्तित्व का अभाव पाया जाना। चौथा बताया कि गठबंधन में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव होना। और पांचवा जो मैंने आपको बताया राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना। ये 5 जो पॉइंट मैंने आपको 21 तारीख को पढ़ाए थे। और आज जो टॉपिक है, इसके आगे वाले जो टॉपिक हैं वो आज ये है कि छठा टॉपिक जो है वो नकारात्मक प्रभाव वाला एक है, सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव पाया जाता है। यहाँ पे सुदृढ़ विदेश नीति इसलिए नहीं बन पाती कि गठबंधन सरकार जो है अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग राजनीतिक विचार और सिद्धांत अलग अलग होते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, अपनी मनमर्जी से हर राजनीतिक दल जो है अपनी विचारधारा या अपने सिद्धांत के अनुसार जो है सरकार बनाना चाहते हैं या विदेश नीति बनाना चाहते हैं। इस कारण से वो विदेश नीति सक्सेस नहीं हो पाती गठबंधन सरकार से। देखिए, गठबंधन सरकार में विदेश नीति के मामले में देश की स्थिति कमज़ोर रहती है, हमेशा कमज़ोर रहती है। प्रधानमंत्री सहयोगी दलों के दबाव में रहता है। प्रधानमंत्री क्या करता है, जो सहयोगी दल होते हैं उनके दबाव में रहकर के कार्य करता है। उससे विदेश में किए जाने वाले समझौते और संधियों में सहयोगी दलों की सलाह लेनी पड़ती है और विदेश के सामने हमारी स्थिति कमज़ोर पड़ती है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी फैसला लिया जाता है, विदेश नीति का जो भी फैसला लिया जाता है देशों के बीच में, विदेशी देशों के बीच में, तो इससे क्या होता है कि उन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमें उनसे राय लेनी पड़ती है और बिना राय के ऊपर कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि सहयोगी दल जो होते हैं उनसे राय लेने के कारण क्या है, इस प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं। तो इसलिए विदेश नीति हमारी मजबूत नहीं बन पाती हैं। और विदेश नीति को मजबूत बनाने के लिए हमें कई प्रकार के जो है प्रयत्न करने होते हैं। तो इसलिए स्थायी सरकार होनी चाहिए और स्पष्ट बहुमत होनी चाहिए, जब भी विदेश नीति सही ढंग से बन सकती है। इसके लिए यही कारण है कि विदेश नीति सही ढंग से इसलिए नहीं बन पाती कि गठबंधन सरकार में कई राजनीतिक दल सहयोगी दल होते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं या अपने सिद्धांतों अपनी विचारधारा को लागू करने के ऊपर अड़े रहते हैं। इस कारण से सरकार विघटन होने का कई डर रहता है। इस कारण से ये सक्सेस नहीं है, सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव पाया जाता है। अगला है प्रधानमंत्री की भूमिका में सीमितता भी पाई जाती है। गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में सम्मिलित अपने अन्य दलों के सदस्यों पर प्रभाव का नियंत्रण नहीं रख पाता है और सरकार में सम्मिलित मंत्री अपने दल के नेतृत्व के निर्देशों का पालन करते हैं और प्रधानमंत्री के जो नेतृत्व होता है या जो पालन करवाया जाता है वो नहीं कर पाते हैं। यही सबसे बड़ी कारण माना जाता है। तो कमज़ोर भूमिका के कारण भी अनिर्णय की स्थिति में रहता है। तो कमज़ोर भूमिका पाई जाती है और कमज़ोर भूमिका के कारण क्या है कि डिसीजन सही ढंग से नहीं लिया जाता है। जब डिसीजन सही ढंग से नहीं लिया जाता है तो कई प्रकार की समस्याएं सामने आती हैं और कार्य सही ढंग से नहीं हो पाता है। अन्य प्रभाव भी हैं जो राजनीतिक पे गठबंधन सरकार का प्रभाव पड़ता है। वो पहला है, गठबंधन शासन में सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों में तालमेल का अभाव पाया जाता है कि अलग अलग जो सहयोगी दल होते हैं वो अलग अलग उनको विभाग दे दिया जाता है और वो अपने अपने विभाग के अनुसार कार्य करते हैं। तो कई ऐसे जो दल होते हैं या सहयोगी दल होता है जिसको जो विभाग मिला है वो सही ढंग से कार्य नहीं करते हैं, उन विभागों का जो है गलत प्रयोग करता है। तो ये भी एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की सरकार नहीं होनी चाहिए। गठबंधन सरकार जो है इस प्रकार का जो हानि देखने को मिलती है, इस प्रकार के जो नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। दूसरा बताया कि गठबंधन से छोटे छोटे राजनीतिक दलों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। गठबंधन से क्या है कि छोटे छोटे जो राजनीतिक दल होते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है। आगे अधिक राजनीतिक दलों का निर्माण स्थायी सरकार के निर्माण में बाधा होती है। जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर राजनीतिक दल होते हैं वो स्थायी सरकार बनाने में, निर्माण करने में बाधा उत्पन्न
कहते हैं कि कई प्रकार के दल है वो अलग अलग खड़े हो जाएंगे तो वोट जो है बढ़ जाएंगे। इस प्रकार की जो है गलत सरकार भी बन सकती है। नंबर 3, इसमें प्रधानमंत्री का अपने मंत्रिपरिषद में शामिल अपने अपने दलों के सदस्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण नहीं रहता है। कि प्रधानमंत्री क्या करता है, जब स्पष्ट सरकार होती है तो प्रधानमंत्री क्या करता है कि अपने ही सदस्यों को ऐसे विभाग या मंत्रिपरिषद में सदस्य की हासिल सदस्यता दे दी जाती है और उनको अलग अलग मनमर्जी के हिसाब जो विभाग दे दिए जाते हैं और वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रहकर या नियंत्रण में रहकर के कार्य करते हैं। लेकिन जब गठबंधन सरकार बन जाती है तो प्रधानमंत्री जो अलग अलग विभाग देता है या जो भी उनको जो भी देता है वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि उनके ऊपर नियंत्रण कम रहता है, अभाव रहता है नियंत्रण का, और वो अपने अनुसार नहीं चल पाता, प्रधानमंत्री के अनुसार नहीं चल पाता। तो ये समस्या सबसे बड़ी सामने आती है। जैसे कि प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को तो शामिल अपने अपने दलों के सदस्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण नहीं रह पाता है। तो ये भी एक सबसे बड़ी जो है नकारात्मक समस्या देखने को मिलती है। इसलिए मैंने आपको जो है जो भारत की गठबंधन की राजनीति ने भारत की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है, नकारात्मक प्रभाव के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि नकारात्मक प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। तो इस प्रकार का जो है नकारात्मक प्रभाव जो है सामने देखने को मिलता है। तो देखिए, नकारात्मक प्रभाव जो है हर व्यक्ति को देखने को मिलता है। तो नकारात्मक प्रभाव के बारे में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से नकारात्मक प्रभाव, तो 5 तो पहले बता दिए गए। आज जो मैंने आपको छठा बताया, सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव पाया जाता है, और 7वां बताया कि प्रधानमंत्री की भूमिका में सीमितता देखने को मिलती है, और 8वां जो मैंने बताया कि अन्य नकारात्मक प्रभाव कौन से हैं उनके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है, और तीनों प्रभावों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। पहला, गठबंधन सरकार में विभिन्न दलों और विभागों के तालमेल का अभाव पाया जाता है। गठबंधन के छोटे छोटे राजनीतिक दलों में निर्माण प्रोत्साहन मिलता है। अधिक राजनीतिक दलों का निर्माण जो है स्थायी सरकार के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है, और इसमें प्रधानमंत्री का अपने मंत्रिपरिषद में शामिल अपने अन्य दलों के सदस्यों पर प्रभावशाली नियंत्रण नहीं रहता है। तो ये भी एक समस्या सबसे बड़ी मानी जाती है। तो ये है आपके गठबंधन से राजनीति में सकारात्मक भूमिका के बारे में मैंने आपको नकारात्मक भूमिका के बारे में आपको बताया कि नकारात्मक भूमिका प्रभाव का क्या क्या है, नकारात्मक प्रभाव क्या है, उसके बारे में मैंने आपके सामने चर्चा की है। आने वाले जो एपिसोड में, आने वाले क्लास में आपको जो है सकारात्मक प्रभाव, गठबंधन से राजनीति में सकारात्मक प्रभावों के बारे में भी आने वाली क्लास में आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। तो सबसे पहली समस्या जो थी, मतलब सबसे पहली जो बातें थी वो थी सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव जो है हमारे यहाँ पाया जाता है, और 7वां है प्रधानमंत्री की भूमिका में भी सीमितता प्रदान की गई है, और चौथा 8वां जो है अन्य है कि राजनीतिक दल जो है नकारात्मक प्रभाव भी जो है मैंने आपको बता दिए हैं। 3 बताए अन्य नकारात्मक प्रभाव भी मैंने आपको 3 बताए हैं जो नकारात्मक गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीति को इस प्रकार प्रभावित करती है। नकारात्मक प्रभाव मैंने आपको अच्छे से बता दिए गए हैं, और किसी भी विद्यार्थी को अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आ रहा है तो वो मेरे से फ़ोन के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से या जो भी है मैसेज के माध्यम से कोई भी चीज़ आप पूछ सकता है, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान मैं कर सकूं। तो अच्छी तरह से आपको याद करना है। ये लेसन आपके एग्ज़ाम में आएगा, और क्वेश्चन ये बड़ा क्वेश्चन बन सकता है और छोटा क्वेश्चन भी इसमें बना जा सकता है, लेकिन संभावना जो है बड़ा क्वेश्चन और छोटे क्वेश्चन 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो विशेषकर ध्यान दें, इन लेसन को याद करें। बहुत सिंपल लेसन है, ज़्यादा हार्ड लेसन भी नहीं है, तो इनको याद करने में बहुत सरलता रहेगी। तो आप अच्छी तरह से याद करें। किसी प्रकार की कोई समस्या अगर रहती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूँ, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं रहे। तो जो विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कार्य पूरा होना चाहिए, होमवर्क कॉपी में पूरा, नोट्स जो मैंने आपको कराऊँ वो पूरे कॉपी में नोट होनी चाहिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं रहें और अच्छे नंबर आए। इसलिए जो विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहा है वो भी
पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चालू कर दे, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या उनके पास नहीं रहे। तो विशेष कर ध्यान रखें। आज की क्लास में आपको इतना ही है। आगे जो है सकारात्मक गठबंधन की सरकार राजनीति के ऊपर किस प्रकार जो है सकारात्मक प्रभाव डालती है, इसके बारे में आने वाले अगली क्लास में आपको बताया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।